चीन ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले लामा का फैसला दलाई लामा को अपने इच्छा अनुसार करना चाहिए। चीन ने भारत से तिब्बत संबंधी मुद्दों पर सावधानी बरतने का आग्रह किया ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर इसका असर न हो। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ नींग ने रिजिजू की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब देते हुए मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति के बारे में भारत को जानकारी होनी चाहिए और शिजांग, जिसे तिब्बत कहा जाता है, संबंधित मुद्दों पर अपने प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए। चीन तिब्बत को शिजांग कहता है। माओ ने कहा कि भारत को अपने शब्दों और कामों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए और तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को चीन भारत संबंधों के सुधार और विकास में रुकावट डालने से बचना चाहिए। रिजिजू ने गुरुवार को कहा था कि दलाई लामा के अवतार पर निर्णय स्थापित संस्था और तिब्बती बौद्धों के नेता यानी दलाई लामा की तरफ से लिया जाना चाहिए, किसी और के द्वारा नहीं। दलाई लामा की अपने उत्तराधिकारी को लेकर टिप्पणी के बाद ये किसी भारतीय नेता की पहली प्रतिक्रिया थी। बुधवार को तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कहा था कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और केवल गादेन फोड्रंग ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 2015 में उनके ऑफिस के द्वारा की गई थी, उसको ही भावी पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार होगा। दलाई लामा 90 साल के होने वाले हैं, जिस कारण उनके उत्तराधिकारी को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी किताब वॉइस फॉर वॉइसलेस में कह दिया था कि नए दलाई लामा का जन्म चीन के बाहर एक आजाद दुनिया में होगा। दलाई लामा को लेकर रिजिजू की टिप्पणी चीन के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने दलाई लामा के उत्तराधिकारी प्लान को खारिज कर दिया था और कहा था कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को चीन की मंजूरी लेनी होगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ नींग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के उस रुख को दोहराया है कि दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे बड़े पुजारी पंचेन लामा के पुनर्जन्म की खोज के लिए कठोर धार्मिक रिवाजों और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करना होगा। इस खोज के लिए सोने के कलश से मतपत्र निकाले जाते हैं, फिर चीन सरकार की मंजूरी लेनी होती है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर